नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये एक ऐसी साधना से जुड़ी हुई है जिस साधना के बारे में आप सारे लोगों ने शायद सुन रखा होगा। ये साधना काफ़ी उग्र साधनाओं में से एक है। ये है शमशान भैरवी की साधना। ये साधना करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि शमशान भैरवी बहुत ज़्यादा उग्र शक्तियों में से एक मानी जाती हैं। शमशान भैरवी क्या होती हैं, पहले मैं ये आपको बताती हूँ। शमशान भैरवी जो भैरव होते हैं उनकी पत्नियाँ होती हैं, और ये जो होती हैं इनके पास भैरव बाबा के ही समान सारी शक्तियाँ होती हैं। ये आपने किस तरीके से साधना की है इस पर निर्भर करता है कि वो आपसे किस रूप में सिद्ध होती हैं। शमशान भैरवी की साधना बिना गुरु के करना काफ़ी खतरनाक माना जाता है, और लोग इनको इतनी आसानी से सिद्ध भी नहीं कर सकते। शमशान काली जो होती हैं, उनके सेवक भैरव जी, उनकी पत्नी को शमशान भैरवी माता कहा जाता है। ये भी माना जाता है कि शमशान भैरवी माँ ज़्यादातर हर शमशान में पाई जाती हैं, जो कि शमशान की रक्षक होती हैं। जैसे भैरव बाबा इतनी उग्र शक्ति होने के बाद भी उनको मनाना, प्रसन्न करना बहुत आसान होता है। आपकी श्रद्धा उनके लिए काफ़ी होती है। वैसे ही शमशान भैरवी माता भी ऐसी ही होती हैं। आइए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है शंकर की। शंकर जो कि एक बहुत ही सामान्य इंसान था, उसकी ज़िंदगी भी बहुत ही सामान्य थी। उसका पूरा परिवार भगवान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और विश्वास रखा करता था। ये कहानी आज से बहुत समय पहले की है, जब जगह जगह पर इतनी बसावट नहीं हुआ करती थी, और शंकर उस समय अपने घर का, परिवार का लालन पालन करने के लिए घर से काफ़ी दूर अपनी नौकरी किया करता था। उसकी नौकरी एक ऐसी नौकरी थी जिसमें वो काम से तो बहुत खुश था, लेकिन पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीत रहा था, और तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था जब तक शंकर की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि वो तब तक सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहा करता था। लेकिन समय बीतने के साथ माता पिता को उसके ब्याह की चिंता भी रहने लगी। उनका मानना था सही उम्र रहते हुए शादी हो जाना बहुत ज़रूरी है। शंकर कभी भी अपने माता पिता के बात को टालता नहीं था, इसलिए उसने मना नहीं किया। माता पिता ने भी एक योग्य बहू देखकर घर ले आए, और शंकर की वैवाहिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। वैवाहिक जीवन शुरुआत होने के साथ साथ अब उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ चुकी थी। अब उसे ये हमेशा लगता था कि उसे पैसे थोड़े और ज़्यादा कमाने चाहिए, लेकिन कैसे, इतना आसान नहीं था। शंकर ने अपने यहाँ जिनके पास वो काम करता था उनसे इस बारे में बात की, और उसने कहा कि मालिक, अगर आपके जानने में कोई दूसरी अच्छी ज़्यादा पैसे वाली नौकरी हो तो मुझे कृपया बताएं। शंकर के मालिक बहुत ही अच्छे थे और बहुत नेक इंसान थे। वो भी शंकर की समस्याओं से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने शंकर से ये कहा, मैं देखता हूँ, अगर तेरे लिए कोई अच्छा काम मुझे पता चलता है तो मैं तुझे जल्दी से जल्दी बताऊंगा।
शंकर को अब कहीं ना कहीं उनके कुछ बताने का इंतजार था, लेकिन सेठ जी ने अपने जानकारी में जिन जिन लोगों से बात की, किसी के भी यहाँ इतने पैसे का कोई काम खाली नहीं था। आखिरकार सेठ जी ने ही आगे बढ़कर शंकर से ये कहा, बेटा मैंने तेरे लिए हर जगह बात तो की, लेकिन कहीं पे भी ऐसे तेरे हिसाब की नौकरी तो नहीं पता चली, और मैं तुझे ऐसे किसी भी जगह जाने को कह तो नहीं सकता। इसलिए अगर तुझे बुरा ना लगे, पैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, हाँ लेकिन अभी से थोड़े बढ़ जाएंगे। हमारा एक नया गोदाम दूसरे एरिया का नाम बताकर उन्होंने कहा उधर खुल रहा है, तो अगर तुझे ठीक लगे तो तू अब से उस गोदाम की देखरेख किया कर, और वहाँ पर आना जाना तुझे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि वो रास्ता ज़्यादा सुनसान है। शंकर ने कहा, अरे नहीं नहीं मालिक, आप इतना मेरे लिए कर रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लूँगा जैसे भी करना है। शंकर अपने मालिक का ये प्रस्ताव पाकर बहुत खुश था। वो जब घर पहुंचा तब उसने अपने माता पिता, पत्नी सबको ये बात बता दी। माता पिता भी काफ़ी खुश हुए। उन्होंने कहा, चलो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी ना तुझे मालिक बदलने की ज़रूरत पड़ी और ना ही कुछ और। हाँ ठीक है, जगह रास्ता थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन तू इनके साथ बहुत सालों से काम कर रहा है और तुझे पता है कि ये कैसे हैं, इसलिए तेरे लिए सब कुछ आगे भी अच्छा ही रहेगा। शंकर के मन में भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। आने वाले एक हफ्ते में ही उस गोदाम का काम खत्म होकर वहाँ का काम शुरू होने वाला था। अभी वो गोदाम बन रहा था, वहाँ चीज़ें लाई जा रही थी। एक हफ्ते में ये सारा काम खत्म होने वाला था और एक हफ्ते के बाद ही शंकर को जाकर वहाँ का चार्ज हैंडल करना था। अब देखते ही देखते एक हफ्ता भी बीत गया और एक हफ्ता बीतने के बाद आज वो दिन आ चुका था जिस दिन से शंकर को वहाँ पर जाकर वहाँ का सारा काम देखना शुरू करना था। शंकर अपने टाइम के हिसाब से वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन नया गोदाम होने की वजह से वहाँ पर कुछ दिनों तक काम बहुत ज़्यादा रहने वाला था, क्योंकि सारी चीज़ें हैंडल करने वाला अकेले एक शंकर ही था। अभी उसकी सहायता के लिए 2-3 मजदूर वहाँ पर थे, लेकिन उन 2-3 मजदूरों से पूरा दिन काम करवाकर भी वहाँ का सारा काम अच्छे से जल्दी व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल था। इस वजह से शंकर को अक्सर आने में देर हो जाने लगी और थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाया करती थी। शंकर ने भी कभी भी वक्त या घड़ी देखकर काम नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा अपने काम को अपने से आगे रखा करता था। और जब वो जिस रास्ते से लौट कर घर आया करता था, उस रास्ते में एक शमशान पड़ा करता था और रात अधिक होने की वजह से वो रास्ता काफ़ी सुनसान, अंधेरा और डरावना हो जाया करता था। शंकर के काम का लगभग चौथा या 5वां दिन था। शंकर को आज सच में बहुत ज़्यादा देर रात हो चुकी थी। लगभग 12 साढ़े 12 का वक्त हो चला था और शंकर उसी सुनसान शमशान वाले रास्ते से गुजर रहा था। जब वो उस रास्ते से गुजर रहा था, अचानक उसे वहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कभी हंसने की आवाज़ें आती, कभी रोने की, लेकिन वो आवाज़ें इंसानों की तो नहीं थी। वो आवाज़ें इतनी भयानक थी कि शंकर के पसीने छूट गए। वो आज इतना ज़्यादा डरा हुआ महसूस कर रहा था कि वो बार बार अपने मन में भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से तेज तेज कदमों से चलते हुए जल्दी से जल्दी उस जगह को पार करना चाहता था।
लेकिन लग रहा था जैसे वो छोटा सा रास्ता अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और शंकर लगातार अपने प्रभु का नाम अपने मन में दोहरा रहा था। वो अब दौड़ने लगा। दौड़ने के बाद भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस जगह पर फंस सा गया है। वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, जबकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अचानक तभी उसे लगा जैसे कि उसके पीछे कोई चल रहा हो। शंकर अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो किसी भी तरीके से उस जगह को तुरंत पार करके अपने घर पहुंचना चाहता था। शंकर लगातार इसी तरह अपने भगवान का नाम लेते हुए आखिरकार उस जगह से निकलकर अपने घर पर पहुंच चुका था। लेकिन आज जब वो घर पर पहुंचा तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके माता पिता उसे देखकर डर गए। उन्होंने तुरंत शंकर से ये जानने की कोशिश की कि क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतना परेशान, इतना घबराया और डरा हुआ है। शंकर ने सारी बातें थोड़ी ही देर में अपने माता पिता को बता दी और उसने कहा, ऐसे मेरा काम तो पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही चलने वाला है और मैं काम छोड़कर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सेठ जी ने बहुत विश्वास के साथ मुझे उस गोदाम का काम सौंपा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब रात में वहाँ से यहाँ आना बंद कर दूं या मैं क्या करूं माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जगह रात में इतनी भयानक हो जाती है कि मैं उस जगह को देखकर ही अब शायद डर जाऊं। मैंने आज ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर अनुभव की हैं जो कि शायद मैंने आज तक ज़िंदगी में सोची ही नहीं थी। मैं आपको वो अनुभव बता तक नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ। इस पर उसकी माँ ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तू डर क्यों रहा है और इतना परेशान क्यों है? तुझे आज मैं एक बात बताती हूँ। तब शंकर की माँ ने शंकर को भैरव बाबा, शमशान भैरवी माता सबके बारे में बताना शुरू किया और उन्होंने कहा, बेटा हम माँ काली और भोले बाबा के भक्त हैं, तो तू इन चीज़ों से डरना छोड़ दे। वैसे भी भैरवी माता माँ काली के नीचे ही हैं और उनके पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तू अगर उन्हें भी प्रसन्न कर दे तो तेरी हर मुश्किल में वो सहायता करती हैं। शंकर बड़े ध्यान से अपनी माँ की सारी बातें सुन रहा था। जैसे जैसे वो अपनी माँ की बातें सुनता जा रहा था, उसके मन से डर जैसे निकलता जा रहा था। वो अब कहीं ना कहीं इस बात से तसल्ली रख रहा था कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उसकी माँ ने अब ये कहा कि बेटा तू एक काम कर, तू जल्दी आए या देर से आए, तू जब भी उस शमशान के रास्ते से आता है तब उस शमशान में जाकर माँ शमशान भैरवी के नाम का एक दीपक जला और दीपक जलाने के साथ ही कुछ मीठा भोग चढ़ा, या तो बताशे या जलेबी, जो हम भैरव बाबा को अर्पित किया करते हैं। और तू ऐसा कह के शमशान भैरवी माता का नाम लेकर उनसे उनकी कृपा पाने के लिए बोल और ये कह कि वो तेरी रक्षा करें। तू अगर रोज इतना करने लगेगा तो जैसे भैरव बाबा को हम बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं, वैसे ही तू शमशान भैरवी माता को भी बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकता है और वो तेरी हर प्रकार से सहायता करेंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। शंकर सच में भोले बाबा माँ काली को दिल से हमेशा पूजा करता था, मानता था और कहीं ना कहीं उस पर इन दोनों की कृपा भी थी। तो शमशान भैरवी माता या भैरव बाबा को प्रसन्न करना वो ऐसे ही कर सकता था, लेकिन उसकी माँ ने जो तरीका बताया था वो भी एक तरीका होता है
ऐसी मुसीबतों से बचने का। अब शंकर ने ये नियम बना लिया। वैसे तो उसने इन चीज़ों का ध्यान रखना भी अलग से शुरू कर दिया कि काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करके वो वक्त पर घर आ जाए। लेकिन अब वो जब भी वहां से गुजरता, रोज भैरवी माता को प्रसाद, भोग और दिया जरूर जलाया करता था। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता गया और उसका वहाँ का काम भी बहुत अच्छा चलता गया। धीरे धीरे शंकर की जिंदगी में काफी सारे बदलाव आने लगे। उसका वहाँ का काम अब उसने इतने अच्छे से संभाल लिया था कि उसके मालिक ने जितने पैसे की बढ़ोतरी कही थी उससे ज़्यादा पैसे की बढ़ोतरी उसे मिलने लगी, क्योंकि वहाँ से काम बहुत सुचारू रूप से चला करता था। वहाँ से काम इतना अच्छा चलने के वजह से वहाँ पर माल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई और मालिक ने वहाँ पर माल ज़्यादा भिजवाना शुरू कर दिया। इस वजह से शंकर का काम पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसके वजह से अब वो चाहे कितनी भी जल्दी करता, रोज लगभग 11 साढ़े 11 बज ही जाया करते थे उसे घर के लिए निकलते निकलते। और शंकर इस बात का खास ख्याल रखा करता था कि वो जब भी वहाँ से गुजरे वो ज़रूर वहाँ पर तेज तेज कदमों से दिया बत्ती करने के बाद निकलकर घर के लिए आगे बढ़ जाए। और आज शंकर को लगभग 11:30 का वक्त हो चला था। वो शमशान में पहुंचा। वहां जाकर उसने माँ भैरवी को भोग चढ़ाया, उसके साथ साथ दिया जलाया। दिया जलाते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसे उस हल्के दिए की रोशनी में कोई उसके आसपास खड़ा नजर आ रहा है। अब उसे काफी डर लगने लगा। उसे अपने उसी दिन का अनुभव याद आने लगा जो कि उसे इतना ज्यादा डरा चुका था। वो अजीब अजीब सी आवाजें तो वहां पर नहीं थी, लेकिन उन दो साये को महसूस करने के बाद अब शंकर के पैर डर के वजह से लड़खड़ाने लगे। वो लड़खड़ा कर वहीं पर गिर गया। उसे खुद को संभालते संभालते थोड़ा वक्त और बीत गया। आखिरकार उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और संभाल कर वहां से आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते ही उसे साफ साफ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे दो बड़े बड़े विकराल साए उसके साथ साथ चल रहे हैं। वहां थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद एक जगह पर स्ट्रीट लाइट थी। उस स्ट्रीट लाइट में उसने साफ साफ उन दो साए को अपने अगल बगल चलते हुए देखा। शंकर की हाइट से 3 गुना हाइट होगी उन दोनों साए की। अब शंकर बार बार इधर उधर पलटकर देख रहा था। आज वो इतना ज्यादा डर चुका था कि उसने भैरवी माँ से ये कहा ही नहीं कि वो उसकी रक्षा करे, ना ही उसे अभी किसी भगवान का नाम याद आ रहा था। वो इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि ऐसे सायों को अपने बगल में महसूस करके अब जैसे उसके कदम घर की तरफ आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, या फिर कोई आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था। शंकर बहुत ज़्यादा डर चुका था और थोड़ी ही देर में शंकर पसीने से तरबतर होकर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। बहुत ज़्यादा देर रात होने पर उसके माता पिता को अब शंकर की चिंता होने लगी। पिता ने ये कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ, वो रास्ते में ही होगा, वो आ रहा होगा। और पिता टॉर्च लेकर शंकर को ढूंढने के लिए निकल ही रहे थे कि तब तक बहन ने कहा, पापा
आप अकेले मत जाइए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। पिता ने भी मना नहीं किया। पिता और बेटी दोनों एक साथ शंकर को ढूंढने के लिए निकल चुके थे। काफी आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा एक व्यक्ति सड़क पर बेहोश या फिर किसी तरह से गिरा हुआ है। वो अपने मन को संभालते हुए तेज तेज कदमों से वहां पर पहुंचे। जब उन्होंने उस व्यक्ति को घुमाकर देखा तो वो कोई और नहीं, उनका बेटा शंकर ही था। और शंकर वहां पर बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से बहुत बुरी तरीके से शंकर का पूरा शरीर खुरच दिया हो। पिता को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वो अपनी बेटी के मदद से जैसे तैसे शंकर को उठाकर घर लेकर आए। उन्होंने शंकर को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शंकर को होश नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में शंकर को बहुत तेज बुखार आ चुका था। पिता ने तुरंत भागकर वैद्य जी को बुलाकर लाया और वैद्य जी ने उपचार किया। वैद्य जी ने ये कहा, अगर इसे सुबह तक होश नहीं आता है तो फिर बात बहुत गंभीर है। वैसे इसके शरीर पर ऐसे निशान कैसे बने? क्या किसी ने इसे चोट पहुंचाया है? पिता और बहन दोनों में से किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और बस इतना ही बताया कि शंकर उन्हें कहाँ और किस अवस्था में गिरा हुआ मिला था। ये बात सुनकर वैद्य जी को भी कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था, लेकिन उन्होंने परिवार वालों के सामने अभी इन बातों का जिक्र करना सही नहीं समझा। और फिर उन्होंने जो भी दवाइयाँ देनी थी वो दवाइयाँ दी। उसके बाद वो वहाँ से चले गए। अब कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनकर माँ को समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि शंकर के साथ क्या हुआ होगा। वो अब ये चीज़ कहीं ना कहीं चाहती थी कि जो बात उनके मन में चल रही है ऐसा कुछ भी ना हो। और फिर धीरे धीरे शंकर की हालत बिगड़ने लगी। शंकर वैसे ही अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। वैद्य जी लगातार उसके लिए दवाइयाँ बदल रहे थे, लेकिन उनका कोई भी उपचार काम नहीं आ रहा था। आज शंकर की ऐसी हालत हुए 2 दिन बीत चुके थे। शंकर बेहोशी में ही ऐसी हालत में होता जा रहा था जैसे अंदर ही अंदर उसके शरीर का पूरा खून कोई चूस रहा हो। 2 दिन बीत जाने के बाद माँ को ये बात समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसके बेटे के साथ जैसा वो सोच रही थी वैसा ही हुआ है। वो तुरंत भागकर वहाँ के जाने माने पंडित, तांत्रिक पुजारी, आप उन्हें जो कहना चाहें, उनके पास पहुँच चुकी थी। उन्होंने सारी बातें उनको बता दी और अपनी मदद के लिए कहा। वो भी तुरंत शंकर के पास आ चुके थे। शंकर के पास आते ही उन्हें जो भी क्रिया विधि करनी थी वो सारी क्रियाएं करना शुरू कर दिया। वो सारी क्रियाएं करने के बाद भी शंकर की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था और उन्होंने कहा, इस पर जो आफत आई है वो बहुत बड़ी है। उसे हटाना या उससे मुक्ति दिलाना मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है और अगर ऐसी ही हालत इसकी रही तो इसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो जो भी शक्ति है वो धीरे धीरे तुम्हारे बेटे का अंदर ही अंदर खून चूस रही है, मांस खा रही है और उसे शंकर हर हाल में अपने साथ लेकर जाना ही जाना है। ये सारी बातें सुनकर माँ बिलक बिलक कर रोने लगी और पंडित जी के पैरों में गिर गई। उन्होंने कहा, ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे की जान बचा लीजिए,
कुछ तो कीजिए, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा, और अगर समाधान आपके पास नहीं है तो और किसके पास होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कहा, सच में मेरे पास या मेरी विद्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं उसे इस समस्या से बाहर निकाल सकूं। आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए और मैं जाकर अपने गुरु से इस बारे में बात करता हूँ। वो मुझे कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताएंगे, लेकिन तब तक इसकी ऐसी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही जाएगी। आप बस इतना याद रखिए कि आपको डरना या घबराना बिल्कुल नहीं है। इतना कहकर वो कुछ चीज़ें उसके तकिए के नीचे डालकर वहाँ से चले गए, और उनके जाने के बाद धीरे धीरे शंकर वैसे ही बेहोश मुद्रा में पड़ा हुआ था। माँ उसी तरह से रह रहकर कभी उसे खाना खिलाने की कोशिश करती, कभी पानी पिलाने की। आज तीसरा दिन भी बीत चुका, और तीसरा दिन बीतते ही अचानक से शंकर काली काली उल्टियाँ करने लगा। वो उल्टियाँ ऐसी थीं जिसको देखकर कोई भी समझ सकता था उसके अंदर शायद उसके शरीर के या अतड़ियों के कुछ टुकड़े थे जिसमें अजीब से कीड़े रेंग रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे ये कीड़े उसे अंदर से खा रहे हों। माँ ऐसी हालत देखकर और ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो खुद अपनी बताई हुई बातें, अपनी बताई हुई शिक्षा भूल चुकी थी। लगभग 5 दिन बीतने के बाद अब शंकर की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी जैसे कि वो शायद जिंदा हो ही नहीं। माँ एक बार ऐसे ही उसके सर के पास बैठी हुई लगातार रो रही थी। तभी अचानक उनके दिमाग में ये बातें आईं कि वो खुद ही अपने बेटे को शमशान भैरवी माँ की कृपा पाने के लिए, उनसे सुरक्षा पाने के लिए बोल रही थी। माँ काली से प्रार्थना करने को बोल रही थी। तो आज वो इतनी परेशान क्यों है? उन्होंने तो उनसे अभी तक मदद मांगी ही नहीं है। आज उसकी माँ ने ये निश्चय किया कि वो जो इतने दिनों से अपने बेटे की ऐसी हालत होने की वजह से ना तो मंदिर में जा रही है, ना ही धूप बत्ती कर रही हैं, आज वो मंदिर में गई। उन्होंने माँ काली के आगे भी दीप, भोग, आरती सब कुछ किया। उसके बाद वो उनसे अपने बेटे की सुरक्षा के लिए मांग करके वहाँ शमशान में पहुँची, और शमशान में पहुंचकर जो बात उन्होंने शंकर को बताई थी वो बात आज उन्होंने की। उन्होंने वो दिया जलाया, भोग चढ़ाया, धूप बत्ती की, और उसके बाद उन्होंने शमशान भैरवी माँ से कहा, माँ मैं तो आपके ऊपर इतना भरोसा करती थी कि आप मेरे बेटे की रक्षा करेंगी, लेकिन आप उस दिन कहाँ थीं जिस दिन मेरे बेटे पर ऐसी विपदा आ गई। मेरे बेटे की और मेरी श्रद्धा ऐसे मत बेकार जाने देना। और फिर उन्होंने अपनी मांग माँ शमशान भैरवी के आगे रखी। उन्होंने कहा, ये चीज़ें आपके ही अंडर होती हैं, आप इन चीज़ों से मेरी बेटे की रक्षा कीजिए। और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। वहाँ से उनके जाने के बाद वो वापस से अपने बेटे के सिरहाने बैठकर लगातार कभी माँ काली से प्रार्थना करती, कभी माँ भैरवी से। और आज रात पता नहीं कैसे, जबकि इतने रातों से उस घर में कोई भी चैन की नींद सोया नहीं था, अचानक सबकी आंख लग गई। सबकी आंखें लगते ही अचानक से पिता को कानों में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, और वो आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कि कोई किसी को लगातार उठा उठा कर पटक रहा हो, मार रहा हो। और जब उन्होंने घर के बाहर निकलने की कोशिश की ताकि वो देख सकें
कि क्या हो रहा है। वो ऐसा नहीं कर पाए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया हो। वो दरवाजे के नीचे से जब देख रहे थे तो वहां उन्हें ऐसी रोशनी दिखाई दे रही थी जैसे कोई इतना ज्यादा प्रकाश वहां पर फैला हुआ है, जैसे कि दिन हो चला हो, लेकिन अभी तो रात ही थी। और ये सारी चीजें होता देखकर उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को उठाया। पत्नी भी ये सारी चीजें सुन रही थी, देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं देख पाई। और थोड़ी ही देर में सारा माहौल शांत हो चुका था। वो रोशनी जो दरवाजे के नीचे से आ रही थी और खिड़कियों के बगल से, वो रोशनी अचानक गायब हो चुकी थी। अंधकार फिर से छा चुका था। अब वो दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास आए। अभी जब वो वहां पर पहुंचे तो अचानक उन्होंने देखा कि उनका बेटा धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा है। और शंकर ने आज लगभग 1 हफ्ते बाद अपनी आंखें खोल दी। जब उसने आंखें खोली, ये देखकर माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और अगले दिन से शंकर की हालत में बहुत तेजी से सुधार आने लगा। इस चीज से, इस वाक्य से कहीं ना कहीं माता पिता का विश्वास और ज़्यादा बढ़ चुका था कि सच्चे दिल से मांगने पर हमेशा भगवान आपकी मदद करते ही हैं। उसके बाद से शंकर ठीक हो गया और उसने अपना वही काम जारी रखा। ये काम जारी रखने पर उसके साथ साथ उसने वो नियम भी जारी रखा जो कि उसे उसकी माँ ने सिखाया था, क्योंकि उसे भी ये सारी बातें जानकर कहीं ना कहीं अब ये विश्वास हो चुका था कि उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ कोई है। के बाद शंकर ने अपनी जिंदगी में ऐसा कभी कोई अनुभव नहीं किया। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।